आज के एपिसोड में माही आर्यन का इंतजार करती है। वसुंधरा आर्यन के बारे में चिंता करती है। राही को लगता है कि प्रेम और आर्यन गपशप कर रहे होंगे। वसुंधरा कहती है कि जब तक आर्यन आएगा तब तक नाश्ता खत्म हो चुका होगा। राही बाकी लोगों से खाने के लिए कहती है कि वे बाद में खाएंगे। माही आर्यन के बारे में चिंता करती रहती है। प्रेम पराग को बताता है कि आर्यन की नब्ज काम नहीं कर रही है। पराग, अनिल और बाकी लोगों को लगता है कि आर्यन और प्रेम शरारत कर रहे हैं। प्रेम पराग से यह मानने का आग्रह करता है कि आर्यन बेहोश है। इस बीच अनुपमा ऑटो पाने के लिए संघर्ष करती है। राघव उसकी मदद करता है। कोठारी हवेली में आर्यन की हालत को लेकर हर कोई घबरा जाता है। माही प्रेम को पुकारती है। प्रेम, पराग और अनिल आर्यन को अपनी जान के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं। राही माही और ख्याति को शांत करने की कोशिश करती है। माही जोर देकर कहती है कि आर्यन को कुछ नहीं हो सकता। अनुपमा आर्यन को फोन करके यह बताने का फैसला करती है कि वह आ रही है, लेकिन फिर बाद में उसे फोन करने का फैसला करती है। राघव अनुपमा को आश्वासन देता है कि वे जल्द ही कोठारी हवेली पहुंच जाएंगे। इस बीच डॉक्टर आर्यन को बचाने में विफल रहता है। प्रेम, पराग और अनिल चौंक जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आर्यन की मौत ड्रग ओवरडोज के कारण कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। पराग डॉक्टर से आर्यन को बचाने की विनती करता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आर्यन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया। अनुपमा कोठारियों को हताश अवस्था में देखती है। माही अनुपमा से पूछती है कि क्या आर्यन ठीक हो जाएगा। राही अनुपमा को आर्यन की मौत के बारे में बताती है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। प्रेम और पराग घर लौट आते हैं। कोठारी आर्यन के बारे में पूछते हैं। प्रेम बताता है कि ड्रग ओवरडोज के कारण आर्यन अब नहीं रहा। अनुपमा, माही और अन्य लोग चौंक जाते हैं। माही बेहोश हो जाती है। अनुपमा उससे जागने की विनती करती है। राही कहती है कि अगर माही जाग भी जाए तो भी सच्चाई नहीं बदलेगी। ख्याति प्रेम से उसे आर्यन के पास ले जाने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि अनिल शव लेकर आ रहा है। पराग आंसू बहाते हुए कहता है कि आर्यन शव नहीं बल्कि उसका बेटा है। प्रेम, ख्याति और अन्य लोग टूट जाते हैं। दूसरी तरफ शाह माही और आर्यन के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। राही सवाल करती है कि उन्हें कैसे पता नहीं था कि आर्यन ड्रग्स लेता था। प्रेम कहता है कि अगर आर्यन ने उन्हें बताया होता तो वे उसकी मदद करते। आर्यन की मौत के बारे में जानकर शाह हैरान रह जाते हैं। अनुपमा बताती है कि आर्यन आज सच बताने वाला था। गौतम पूछता है कि उसे कैसे पता। अनुपमा कबूल करती है कि उसने आर्यन को ड्रग्स के साथ देखा था। वसुंधरा, राही और प्रेम अनुपमा से सवाल करते हैं। वह बताती है कि आर्यन अपने परिवार के सामने अपनी नशीली दवाओं की लत को कबूल करने की योजना बना रहा था। प्रेम और राही अनुपमा पर सच छिपाने का आरोप लगाते हैं। अनुपमा अपना बचाव करने की कोशिश करती है। ख्याति उसे सच न बताने के लिए दोषी ठहराती है। कोठारी अनुपमा पर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हैं। गौतम अनुपमा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि वह केवल चीजों को बर्बाद करने के लिए बोलती है, उन्हें ठीक करने के लिए नहीं। अनुपमा अपना बचाव करते हुए कहती है कि उसने आर्यन को समझाने की कोशिश की और उसे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। ख्याति अनुपमा को धक्का देती है और उसे हत्यारा कहती है। माही कहती है कि आर्यन ने उससे वादा किया था कि वह ड्रग्स लेना बंद कर देगा। वह अनुपमा पर उसे न रोकने का आरोप लगाती है और उसकी मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती है। माही टूट जाती है और कहती है कि अनुपमा ने आर्यन को उससे छीन लिया है, उसे विधवा बनाने और जिंदा जलाने के लिए कहा है।
ख्याति प्रेम को अनुपमा के पास न जाने के लिए कहती है और उसे शाहों से सारे संबंध तोड़ने के लिए कहती है। वह राही से अनुपमा से संबंध तोड़ने की मांग करती है, नहीं तो वह उसे कोठारी हवेली में रहने नहीं देगी। राही अनुपमा के लिए अपनी नफरत व्यक्त करती है और उससे सारे संबंध तोड़ देती है। प्रेम अनुपमा को भी दोषी ठहराता है। वसुंधरा अनुपमा को अशुभ कहती है और शाहों को घर से बाहर निकाल देती है। अनुपमा टूटकर बिखर जाती है। एपिसोड समाप्त।